हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋत्विक पांडे। मैंने अपनी ज़िंदगी के पिछले 12 साल ट्रेनिंग इंडस्ट्री को दिए हैं, जिसमें मुझे खुद को सीखने को बहुत कुछ मिला है। इसलिए सबसे पहले आई एम अ लर्नर, देन आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड परफॉर्मेंस कोच। मैंने काफ़ी सारे एमएनसीज़ के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स किए हैं, जैसे अरविंद लाइफस्टाइल, बार्कलेज, नेस्ले, डैमलर, भारत बेंज, टाटा कैपिटल, मुथूट फिनकॉर्प, रिलायंस एंड अ लॉट अदर्स। साथ में ग्रेजुएटिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए भी मैं काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ, एंड बाई गॉड्स ग्रेस आगे भी करता रहूँगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ माई फर्स्ट एवर पॉडकास्ट, और इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीज़न है: वाइडर रीच। ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स 10 टाइम्स ज़्यादा लोगों से शेयर करने का मौका देते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई सारे प्रोग्राम्स में मुझसे सवाल किया जाता है कि सर, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है एंड हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक एंटरप्राइज शुरू करता है, और एक एंटरप्राइज शुरू करने के लिए कोई कंसेप्ट या कोई आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ये आइडिया आता कहाँ से है? तो ये आइडिया आता है जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उसके प्रोसेस को देख के, उनके प्रोडक्ट्स को देख करके, उनके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना और उनके लिए एक ऐसा सोल्यूशन निकालना जो कोई और नहीं कर रहा, कोई दूसरा वैसे सोल्यूशंस को नहीं लेकर के आ रहा है। इस सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करना स्टार्टअप कहलाता है, और जब ये स्टार्टअप्स प्रॉफिट देना लगते हैं तो वो स्मॉल बिजनेस के रूप में आगे बढ़ने लगते हैं। आइडिया जनरेट करने से लेकर के प्रॉफिट कमाने तक का जो सफ़र होता है वो एंटरप्रेन्योर को खुद ही तय करना पड़ता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि एक तो आइडिया यूनिक होना चाहिए आपका, दूसरा हर स्टार्टअप सक्सेसफुल होता नहीं है। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर्स की राहें बहुत अड़चनों से भरी होती हैं, क्योंकि उसमें अक्सर अनएक्सपेक्टेड डिटूअर्स होते हैं, रोड ब्लॉक्स आते हैं, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, कभी प्लान वर्कआउट नहीं करता, कभी फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, कभी कस्टमर सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता, कभी टेक्निकल ग्लिच आ जाती है प्रोडक्ट में, एंड अ लॉट मेनी प्रॉब्लम्स हैपन। इन सब के बावजूद हर साल सैकड़ों लोग एंटरप्रेन्योरशिप की राह पर निकल पड़ते हैं। कोई ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस शुरू करता है, तो कोई टेक स्टार्टअप, कोई मार्केटिंग एजेंसी शुरू करता है, तो कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करता है। इन सब में कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को धारा से उल्टी दिशा में चलने के लिए मोटिवेट करती है, या यूँ कहें कि ऐसी कौन सी वजह है किसी को एंटरप्रेन्योर बनने में पुश करती है। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। ऐसी एक नहीं, कई सारी मोटिवेशंस होती हैं, जैसे बिकमिंग योर ओन स्लेव। कुछ लोग अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं, अपने गोल्स खुद ही सेट करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को खुद ही हैंडल करते हैं, और उन्हें ये पता भी होता है कि सक्सेस हो या फेलियर उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है उनके साथ कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बोझ नहीं समझते। फिर दूसरा मोटिवेशन होता है पर्पस। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पर्पस का मतलब यहाँ पे ये होता है विजन, कि एक एंटरप्रेन्योर अगले 5 या 10 सालों तक को 10 साल का विजुअलाइजेशन करने लायक होना चाहिए, और अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, रुकते नहीं हैं और अपने प्रोडक्ट को एक बड़े स्केल पर देखते हैं। तीसरा मोटिवेशन होता है फ्लेक्सिबिलिटी। हर बंदा कॉर्पोरेट कल्चर के लिए नहीं बना होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ लोगों को पूरी फ्रीडम चाहिए होती है अपना पोटेंशियल शो करने के लिए, अपने फुल पोटेंशियल पे काम करने के लिए। वो बंदिशों में नहीं रहना चाहते, और एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकें, इसलिए वो जॉब ना करके एक बिज़नेस शुरू करते हैं, क्योंकि कंपनी जो ऐसा कोई इन्वायरमेंट देने से रही, कंपनी में आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो तो गुड, नहीं कर सकते हैं तो सी या बेबी। और इसी तरह से अगला एक मोटिवेशन होता है फाइनेंशियल सक्सेस का। एक बड़ी जानी मानी कहावत है इंग्लिश में कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और बहुत सही भी है। वैसे तो ये हर स्ट्रीम पे लागू होती है, बट एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बहुत सटीक बैठती है। यू कांट बिकम अ मिलियनर ओवरनाइट, एक दिन में कुछ नहीं होता। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टेक्स सम टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी को ही छोड़ दिया जाए। एक एंटरप्रेन्योर जी जान लगा करके पैसा कमाने की होड़ में लगा रहता है। इसमें भी दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एक तो वो जो अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक घेरा सा बना करके रखना चाहते हैं, और दूसरे वो जो एक नेक्स्ट बिग थिंग जैसा कुछ करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अगला मोटिवेशन होता है लीगेसी का, और मेरे हिसाब से शायद ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनाता है।
ऐसी मोटिवेशन वाले लोग कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं। ऐसी मोटिवेशन वाले लोगों में कुछ कर गुजरने की चाहत का कोई कीड़ा जैसा होता है। ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं जो एक ब्रांड ही नहीं हो बल्कि एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करे। वे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कारगर हो। और ऐसे बहुत से नाम हमारे पास आसपास भी हैं, आपको देखने को मिलेंगे, जो कि और छोटे से स्टार्टअप से शुरू हुए और आज एक बहुत बड़ा बिजनेस हाउस या बिजनेस नेम बन चुके हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ही किसी कीड़े ने काटा है जिससे कि आप कुछ करना चाहते हैं या अपनी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का घेरा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। यही नहीं, साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आपके अंदर वो स्किल्स, वो कैरेक्टर ट्रेट्स और वो एट्रीब्यूट्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के नज़रिए से ज़रूरी हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक एंटरप्रेन्योर को ही तय करना पड़ता है आइडिया से लेकर के और प्रॉफिट तक का पूरा रास्ता। तो उसके लिए बहुत सारे स्किल्स और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो यू जस्ट हैव टू फाइंड इफ़ यू हैव इट इन यू। ट्रेनिंग सेमिनार्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के दौरान मैंने बहुत सारे बिजनेस हेड्स और एंटरप्रेन्योर्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी या फिर किसी सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे डिस्कशन में ये पाया कि आपका आइडिया सॉलिड होना चाहिए। ऐसा आइडिया होना चाहिए जो काम करे, पब्लिक की नीड हो और जो पब्लिक चाहती हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्केलेबल होना चाहिए आपका आइडिया। स्केलेबल बोले तो जो भी लोग आपके साथ ग्रो कर रहे हैं या जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको प्रॉफिट दिखना चाहिए। कहते हैं एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, बिल्कुल सही है बॉस, बट अधूरा है, क्योंकि एक आइडिया एक एग्जीक्यूशन प्लान के बिना एक डेड एंड है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप एक स्मॉल बिजनेस और आगे चल करके एक बड़ा बिजनेस हाउस बन सके, तो आपके आइडिया के साथ साथ आपको एग्जीक्यूशन प्लान भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ माई क्लाइंट्स, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट ही इज़ अ प्राउड ओनर ऑफ एन आईटी ऑर्गेनाइजेशन, आईटी कंपनी हैविंग 4 ऑफिसेज अक्रॉस 3 मेट्रोज। उस क्लाइंट ने बताया कि उसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट से बहुत प्यार है और प्रोडक्ट के बारे में बात करना उसे बहुत अच्छा लगता है, बट जब बात सेल्स की आती है तो वो कितना एंग्शियस हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है, किसी से बात नहीं कर पाता, सेल के लिए कभी पिच नहीं कर पाता। ऐसा ही एक क्लाइंट है हु हैपेंस टू बी अ सीईओ ऑफ मार्केटिंग एजेंसी। वो अपनी कंपनी के बारे में कभी भी नेटवर्किंग इवेंट्स में बात नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा वो इंट्रोवर्ट सा है, शाई नेचर का है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि एंटरप्रेन्योर्स के पास अच्छे आइडिया तो हैं, बट इन ऑर्डर टू सर्वाइव लॉन्ग, इन्वेस्टर को पिच कैसे करें, हायर एंड फायर पॉलिसी कैसे अपनाएं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आए, ये सवाल हमेशा बना रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये स्टेप लेना होगा कि आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुली बाहों से एक्सेप्ट करना पड़ेगा चैलेंज को। ज़्यादातर लोग अपनी कमियों को, अपनी कमज़ोरियों को छुपाते हैं। तो साहब, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आगे आना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से बात की है मैंने, सबका यही कहना है कि ये है तो बहुत डिफिकल्ट, बट नेसेसरी इतना ज़्यादा है कि इसको पार करना ही पड़ता है। और मैक्सिमम केसेस में लोग बस टाल देते हैं इसे, जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आज नहीं तो कल अपना रंग दिखा के ही मानेगा, और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। इसमें दूसरा स्टेप ये है कि आपको आपका जो मिशन है और आपका जो पर्पस है उस पर ध्यान देना होगा। मतलब आपको अपने काम की वजह को याद करना पड़ेगा कि आपने ये काम शुरू क्यों किया था, क्योंकि वही एक ऐसा मोटिवेशन है, वही एक ऐसा पुश आपको देगा जो आप लंबी छलांग लगा सको। ये आपको रियलाइज कराएगा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में क्या भलाई है। फाइनली जो लास्ट स्टेप एंटरप्रेन्योर्स ने बताया वो ये है कि आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, अपना रास्ता आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। यहाँ वन साइज फिट्स ऑल वाली कोई स्ट्रैटेजी नहीं काम करती। इसका बहुत सिंपल और कारगर तरीका मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एज एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट के लिए पिच करना है, जो कि आप नहीं कर सकते बिकॉज यू आर शाई या वट एवर द रीज़न में भी, तो आप इनिशियल लाइन्स को स्क्रिप्ट करके ले जाएँ, या फिर अपने साथ एक ऐसा कॉलीग को लेकर के जाओ जो इन्वेस्टर के पास पिच करने में आपकी हेल्प कर सके। You can always change your position, you just have to find a way. So there are n number of ways wherein you can change your positions. किसी ने सही कहा है कि सक्सेसफुल लोग हर बार कुछ अलग नहीं करते हैं, बस अलग तरीके से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। तो अगर और से देखा जाए तो यहाँ एक नया माइक्रो पर्सपेक्टिव तैयार हो जाता है। आगे चल करके हम ये देखते हैं कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की कुछ विशेषताएं जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहला उस पर हम ये कंसिडर कर सकते हैं परसूट ऑफ अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन की खोज, एक एंटरप्रेन्योर के लिए सोल्यूशन की खोज, एक आइडिया की खोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बाकी दुनिया के तरीक़ों से बिल्कुल अलग हो और किफ़ायती हो। इसलिए फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत होती है। हमेशा एक कुछ अच्छा करने की भूख होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर इम्प्रूवमेंट और एडवांसमेंट के लिए, हमेशा पुश करने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, वरना वही होगा जो नोकिया के साथ हुआ। नोकिया डिडंट चेंज, सो इट गॉट ऑफ।
इनोवेशन के साथ साथ आपको वैल्यू क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहा जा सकता है कि एक एंटरप्रेन्योर एक माइंडसेट जैसा है, और ऐसा माइंडसेट जिसमें सोचना और अमल करना मुख्य रूप से निर्धारित है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है ज़रूरत को पहचानना, उसे एनालाइज करना और अपॉर्चुनिटी मिलते ही उसकी वैल्यू क्रिएट कर देना। फिर आता है आपका सक्सेस कैरेक्टर्स। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर सक्सेस पाने के लिए कम से कम 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं परसिस्टेंस, पैशन एंड रेजिलियंस। पैशन होना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल्स को पाने के लिए, रेजिलियंस से हिम्मत मिलती है गिर के फिर उठने के लिए, और परसिस्टेंस से डेडिकेशन झलकता है। उसके बाद आपको लिसनिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिसनिंग स्किल्स तो ऐसी स्किल हैं, ये भी सारे इंडिविजुअल को डेवलप करनी चाहिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए, बट एंटरप्रेन्योर्स को तो खास करके इस स्किल पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस में कस्टमर्स और एम्प्लॉइज दोनों ही बहुत की पोजीशंस होती हैं। उनके ओपिनियंस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। पहले तो ये कि जितने दिमाग होंगे उतने ओपिनियंस मिल सकते हैं, और डिसीजन लेने के लिए आपके पास ऑप्शंस हो सकता है जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि डिसीजंस आपको खुद लेने होते हैं, बट ओपिनियन दूसरों के आप ज़रूर ले सकते हैं और लेने भी चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय के ओपिनियन को वैल्यू नहीं दी जाएगी तो कल को वो एम्प्लॉय खुद में वैल्यू महसूस नहीं करेगा। एम्प्लॉय इंगेजमेंट का एक फैक्टर हो गया, और एम्प्लॉय इंगेजमेंट के ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने किए हैं, और समय मिला तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट के ऊपर भी पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मुद्दा ये है कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनके ओपिनियंस को बिल्कुल सुनना चाहिए। लर्निंग कर्व, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर लर्निंग। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको लर्निंग बहुत ज़रूरी है, और ये कोई बुकिश लर्निंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है, और ये एक्सपीरियंस आपको आएगा एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स को और इवन कॉम्पिटिटर्स को देख करके। तो उनसे बिल्कुल सीखते रहना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर को एक बहुत अच्छा लीडर होने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक लीडर की खासियत होती है कि वो अपने साथ चल रही टीम का मार्गदर्शन कर सके और उन्हें मोटिवेट कर सके, उनके लिए एग्जाम्पल सेट करे, स्टैंडर्ड सेट कर सके। फोर्स लेबर जैसा नहीं होना चाहिए, उनको फोर्स लेबर जैसा फील नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट उन्हें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर वो बिंदास काम कर रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनके पीछे उनका बॉस खड़ा है जो सब कुछ संभाल लेगा। रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है। रिस्क्स और एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इट्स लाइक बीइंग कंफर्टेबल, गेटिंग अनकंफर्टेबल। अगर आपको अपनी कंपनी को बढ़ाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में भी रिस्क आता है, आप इसके बिना सक्सेस को सोच भी नहीं सकते। ये रिस्क्स जो होते हैं ये लॉसेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कस्टमर लॉस के रूप में ही आते हैं। तो आपको हमेशा इन रिस्क्स को हैंडल करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है एक रिस्क को हैंडल करने के लिए आप दूसरा रिस्क लें। एज सिंपल एज दैट। फेलियर्स, आपको फेलियर के लिए भी बिल्कुल तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इनिशियली तो एटलीस्ट बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे होंगे जो फेल हो जाएंगे, आपके बहुत सारे एक्शंस ऐसे होंगे जो रिजल्ट नहीं देंगे। तो अगर आप फेलियर को नहीं पचा सकते तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं कहला सकते। इट इज़ काइंड ऑफ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमेशा आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे डीपेस्ट फेलियर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हर पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदलना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंटरप्रेन्योर्स को डूअर्स कहा जाता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल्स, थिंकर्स एंड डूअर्स। एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो सोचते हैं और उसके साथ ही साथ करते भी हैं, बिल्कुल अलग होते हैं वो थिंकर से। हर अपॉर्चुनिटी को एक पॉसिबिलिटी के रूप में देखते हैं और उसे रियलिटी में बदलने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। ये भी एक रिस्क है, बट इसके बिना आप एंटरप्रेन्योर कहला भी नहीं सकते, और इसके अलग ही रिवॉर्ड्स होते हैं। येस, इट इज़ रिस्की बट इट हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड्स एज वेल। एंटरप्रेन्योर्स को ड्रीमर्स और विजनरी कहा जाता है। इनफैक्ट पूरी दुनिया रुक ही जाएगी अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में होने वाले हर इनोवेशन, हर डेवलपमेंट, हर एडवांसमेंट, हर अपलिफ्टमेंट सब एंटरप्रेन्योर्स की ही देन होती है। हमें उनकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी शरीर को हवा और पानी की होती है।